अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हालांकि काफ़ी तबीयत ख़राब रही पिछले 3 दिनों, मगर अब अल्लाह का शुक्र है। तो आज के दिन का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज अबू बकर की तबीयत ख़राब है, 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रह चुकी है। तो अभी अबू बकर जो है वो दवाई लेने गए हैं अपने पापा के साथ। सुबह का नाश्ते का सीन सब हो चुका है। तो मैं भी बनाई थी टू डू लिस्ट, क्योंकि ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक डेली टारगेट ना सेट कर लो, जो वीकली टारगेट है वो तो बनाया हुआ है, और जो डेली है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा अपना पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम करेंगे तो पूरा दिन का जो हमारे ऊपर थोड़ा सा ना टेंशन टाइप की रहती है कि हाँ टारगेट पूरा करना है, तो हमें अगर पढ़ाई करनी है सिंसियरली तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है। तो ये था मेरा आज का टू डू लिस्ट। इसमें मुझे करना था ज्योग्राफी का जो ओशनोलॉजी है उसके कंप्लीट करने थे नोट्स, क्योंकि थोड़े से नोट्स बच गए थे। हालांकि वो पूरे हो जाते मगर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी पिछले दिनों, तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं आज शुरू करूँगी एनओएस पढ़ना। उसका मैं ब्लॉक 501 का यूनिट फर्स्ट और सेकंड का सिर्फ रीडिंग लूँगी और कुछ नहीं। और क्योंकि ये ऑनलाइन है तो सब कुछ मुझे आराम से फ़ोन में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ है नहीं या बड़ी स्क्रीन, तो इसलिए फ़ोन में ही बहुत आराम से मुझे पढ़ना पड़ेगा। और साथ में हिंदी इंग्लिश वही है, 10 वोकेबलरी वो मैं करूँगी। मैथ्स में आज नहीं करूँगी। ये मेरा वीकली प्लान मैं दिखा रही थी आपको। तो बस अब मैं लेकर बैठ गई हूँ। जो मुझे आज ज्योग्राफी का जो मेरी ओशनोलॉजी है उसके जो लास्ट का जो ओशन करंट रह रहा है उसको मैं आज करने वाली हूँ 11वीं की एनसीईआरटी से कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह ज्योग्राफी मेरी 3-4 रीडिंग रिवीजन भी सब कुछ हो गया है। मैंने नोट्स लास्ट में बनाने का ही सोचा था, क्योंकि जब शुरू में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे करके ना मैं पूरी एनसीईआरटी छाप देती थी। मेरे पास है पिछले नोट्स मेरे, तो मैं क्या करती थी पूरा का पूरा पैराग्राफ उतार लेती थी। ये करती थी कि ये पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये बना लूँ, ये चित्र इसका बना लूँ, ये इसका डायग्राम फिगर जो भी है सब चीज़ें बना लूँ। मगर अब मुझे समझ आया कि पहले अच्छे से रीडिंग कर लो, 3-4 रीडिंग कर लो, जब तक अच्छे से समझ आ जाए। पता चल ही जाता है जब हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी बार 2-3 चीज़ें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने अब की बार यही किया है, और मेरा ये पूरा एक एक यूनिट सिर्फ 3 पेजेस में मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं अपने, ये जो मैं एग्ज़ाम टाइम पर आराम से रिवाइज़ भी कर पाऊँगी। और बाकी मैं जो एनसीईआरटी है वो रिवाइज़ करती ही रहूँगी। जो लॉन्ग टर्म्स जो दे रखी हैं इसमें, वो से अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखी है वो पढ़ने के लिए। और यार मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सारे घर के काम मैनेज कर लेती हूँ छोटे बच्चे के साथ, ऐसा मैं पढ़ाई भी मैनेज कर लूँगी। मगर नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मेरी ज़िंदगी का। मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो होता है मुश्किल और एक होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। सारे काम हो सकते हैं, घर का काम भी हो सकते हैं, बाहर के काम भी हो सकते हैं, मगर पढ़ाई नहीं हो सकती यार, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए हमें। जब तक हमारा दिमाग एक तरफ नहीं होगा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मेरे साथ तो ये हो रहा था, पहले तो अबू बकर परेशान करने लगे थे, फिर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, और आज से इनकी इतनी तबीयत ख़राब है कि बस पूछो मत। अभी वो दवाई लेने गए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई थी। मैंने सोचा जितना टाइम लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की दुकान फुल चल रही है इस टाइम, हर जगह वायरल फीवर, क्योंकि मौसम बदल रहा है अब अक्टूबर में आकर, और तब से गर्मी हो रही थी। तो बस अब अबू बकर भी आ ही गए थे। मैं खाऊंगी, किसकी दवाई ये है? मम्मा की। वन, यहाँ तो आओ, यहाँ तो आओ, भैया 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 भैया, किसका मम्मा है? जल्दी से लेटो, जल्दी से लेटो। देखो गिर गई। लाओ जल्दी, तबीयत सही हो जाएगी। लाओ जल्दी जल्दी, तबीयत सही हो जाएगी। मम मम पिलो, मम मम। चलो उठ के पियो बस, सब जल्दी अच्छे बच्चों की तरह।
कलर से ये जॉब बुक ला के दे रहे हैं आप। आगे पाओ लो, ये लो, ये वाला नहीं, ये वाला पकड़ो तो सही। अभी सही बताओ। अब बस इन्हें लगा दिया है अपने थोड़ा सा कलर और पेंटिंग में अगर कर पाएँ तो, मगर इनका दिल बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। नज़ला इस कदर है, खांसी इस कदर है, बुखार पूरी रात हो गई है और साथ में लूज़ मोशन का तो पता नहीं क्या है। बच्चों के दाढ़ जब तक नहीं कंप्लीट होते तब तक इनको बस हर तीसरे दिन लूज़ मोशन। खैर, इसके साथ थोड़ा सा खेलने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अपना कर लूँ। अच्छा, ऐसे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब अपने आप में लगता तो है कॉन्फिडेंट कि हाँ हम कर लेंगे, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं हो पाती, तो फिर बाद में मुझे तो रोना आता है। जब अबू बकर परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है खुद से कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। खैर, अभी तो ये खेल ही रहे थे, तो मैंने सोचा जो टॉपिक है वो पूरा कर ही लेती हूँ जब बैठी हूँ तो। और जब तक इनको लग रहा था कि हाँ ये खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे थे। फिर उसके बाद बस इन्होंने थोड़ी देर में अपना ये सब कुछ रख दिया था टान टंडीरा, और बीच बीच में आकर मुझे परेशान भी कर रहे थे। कभी कंधे पर लटक रहे थे, कभी मेरा पेन छीन रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो बस मैंने उठाकर रख ही दिया था ये। और साथ में फिर मैंने सोचा क्या पता इसके पैरों में हटकर लग रही हो, तो थोड़ा सा मैंने इसे दुलार किया। तो ये गोदी में भी तो नहीं रुकता, मसला ये है कि गोदी में नहीं रुकते। उसके साथ में फिर मैंने इसके पैर वगैरह दबाए और फिर मैंने इसे सुलाने की कोशिश की, किसी तरह सो जाए, मगर सो ही नहीं रहा था, क्योंकि सुबह ही 9 बजे उठा था, वो भी बहुत ज़बरदस्ती के नानी के चल रहे। असल में मैं इसे नानी के यहाँ भेजने वाली थी, मगर देखा जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, क्योंकि रात मैंने इसे दवाई दे दी थी बुखार की। अब सुबह में तो बुखार उतरा नहीं, तो इसलिए अब सोचा फिर हमने कि चलो अब नहीं भेजते इसके नानी के यहाँ पे, वरना नानी के यहाँ भेजने का प्लान था कि सुबह में नानी के यहाँ भेज देंगे, शाम को इनके मामू ने छोड़ जाएंगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी, थोड़ा अपना काम कर लूँगी। देखो टाइम तो बहुत कम है और हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि और हाउस वाइफ के साथ साथ हम लोग थोड़े से, मैंने बताया था पहले भी, सीनियर सिटीजन बन गए हैं हम, क्योंकि भले ही हमने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट सब पास कर रखा है, मगर कब कर रखा है 2019 में, 20 में, 21 में। अभी हो गया हमें बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई किए हुए, तो ये सब चीज़ें ऐसे तो है कि हाँ हमने पढ़ी हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसा तो लग रहा है कि हाँ पहले कभी पढ़ी है, जान पहचान के हैं सारी जो वर्ड्स हैं, जो सारे थिंकर्स हैं, सब जान पहचान के हैं, मगर हाँ क्या कहा है उन्हें, जो थियरीज़ थी क्या क्या थी, वो सब भूल गई हूँ। तो अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 2025 अभी चल रहा है, 24 वाले, 23 वाले, जो बच्चे लगातार कंटिन्यूसली लगे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी के बीच में, तो वो लोग हमसे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उन्हें भी कम्पीट करना है साथ साथ, और ख़ुद को भी करना ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो ये मौका मुझे दिया है, क्योंकि इसमें एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एज लिमिट क्रॉस कर गई है। तो मुझे जब मिला है मौका तो मैं ये छोड़ना नहीं चाहती। बाकी तो देखो अल्लाह ताला के हाथ में है, बाकी मेहनत तो हम कर सकते हैं जितनी हमें करनी चाहिए। और बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं रोज़ हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए कुछ ना कुछ कम से कम घंटे मैं पढ़ ही लेती हूँ। असल में मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है जिससे मैं टाइमर लगा सकूं, वरना मैं टाइमर लगा के पढ़ने का सोच रही थी कि कम से कम पता तो चले कि हाँ लगता तो है कि पूरे दिन पढ़ रही है, मगर पता तो चले कितने घंटे पढ़ रही है। खैर, अब अबू बकर तो सो ही रहे थे, मैंने सोचा खाना भी जल्दी फटाफट बना लेती हूँ। फिर अकील भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें खाना सर्व किया। चिकन पुलाव मैंने बनाया हुआ था, सिंपल बिल्कुल एकदम बेसिक मसालों के साथ। मोबाइल उस टाइम मेरे पास ही था, मैं पढ़ रही थी, इसलिए मैं रेसिपी वगैरह शूट नहीं कर पाई, और बीच बीच में मैं आकर यहाँ पर देख रही थी, और बस जल्दी फटाफट मैंने खाना बना लिया था और फिर चटनी के साथ मैंने इसे खाया। बस फिर खाना खाकर मैं भी लेट गई थी, क्योंकि अबू बकर जो है ना बीच में उठ रहे थे, तो मैंने सोचा उसके पास थोड़ा सा लेट जाऊँ क्योंकि तबीयत ख़राब है। और फिर मैं भी सो गई थी, तो जब सो के उठी तो फिर मैंने सोचा सब्ज़ी बना ली जाए। तो पपीते की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली थी, और जो मैं पहली बार बनाने वाली हूँ और पहली बार ही खाने वाली हूँ। खाने को तो पता नहीं कि मैं खाऊँगी या नहीं खाऊँगी, मगर हाँ बनाने वाली पहली बार ही हूँ। तो मैंने बस ये बेसिक से तलवल के मैंने इसे बना दिया, और आटा मैंने साइड पे गूंद के रख दिया है, और बर्तन हो गए हैं इकट्ठे। अबू बकर को इस टाइम पर उसका कज़न ले गया था, बड़े अब्बू ने बुला लिया था, क्योंकि बड़े अब्बू को पता है मेरी भी तबीयत ख़राब है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो जब दुकान से आ जाते हैं तो उसे बुला लेते हैं। और अब मेरी जो सब्ज़ी है वो भी पक गई है और रोटी भी बन गई है। मैंने अभी किचन साफ़ नहीं की है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पढ़ने।
क्योंकि फिर अबू बकर आ जाएगा तो मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैं उसकी तरफ चली जाऊंगी। वो अगर मैं फ़ोन से पढ़ूंगी तो उसे फ़ोन चाहिए, अगर मैं ऐसे पढ़ूंगी तो उसे मेरा पेन चाहिए, मतलब माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो जल्दी से पहले मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। जो मेरा बचा हुआ है वो मुझे ज़रूर पूरा करना है, जो मेरा आज का टारगेट है। तो मैं अभी हिंदी पढ़ लेती, हिंदी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूसेंट। उससे ज़्यादा प्यारी बुक मुझे कोई और लगती नहीं है लूसेंट से ज़्यादा। इसमें मटेरियल भी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी ठीक है इसमें मटेरियल भी, और ऑथेंटिक भी रहता है। कोई गलती किसी तरह की इसमें होती नहीं है। PYQs भी इसमें मिल जाते हैं, और जो आपका थ्योरी बेस्ड जो मटेरियल है वो भी मिल जाता है। तो मैं इसी से अभी पढ़ रही हूँ हिंदी। मुझे लूसेंट की मैंने पहली बार हिंदी इस तरीके से पढ़ना शुरू की है, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट थोड़ा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो साइंस की रही है, और मैथ्स की। तो साइंस और मैथ्स वाले तो वैसे भी हिंदी और इंग्लिश की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, बस मतलब ऐसे मैं 5-5 मिनट अपने लिए बचा के रखती हूँ, क्योंकि सोचा था किचन साफ़ कर लूँ, मगर मेरा दिमाग था कि कहीं अबू बकर ना जाए, इस वजह से मैं पहले सोचा पहले पढ़ लूँ, किचन बाद में साफ़ कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टारगेट है वो कहाँ कहाँ रुक गया है। ये मेरे नोट्स हो गए हैं कंप्लीट। इसका मैंने नहीं पढ़ा है, मगर क्योंकि ये फ़ोन में पढ़ना होता है तो बस मैं अब रात को अबू बकर को सुलाकर कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, क्योंकि कर लूँगी। बस मैं एक रीडिंग ही करनी है मुझे, मैं कर लूँगी। है तो काफ़ी बड़े बड़े, और फ़ोन से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर हाँ करना तो है ही। अभी क्योंकि नोट्स नहीं बनाने, पहले मैं 1-2 बार पढ़ूँगी, तब समझूँगी क्या चीज़ कैसी है। PYQ से मैच करूँगी, थोड़ा समझ आएगा तो मैं फिर उसके नोट्स बनाऊँगी, की पॉइंट्स लिखूँगी सिर्फ। और वोकैबुलरी नहीं लिखी अभी, वोकैबुलरी नहीं लिखी, वो अभी लिखूँगी 15 वोकैब। वर्णमाला का मेरा हो गया रिवीजन, क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कर लिए, और मैंने क्लाइमेटोलॉजी का भी रिवीजन कर लिया है। इसके भी कुछ पॉइंट्स जो थोड़े से दिमागदारी के ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे भी सर में दर्द हो गया है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो बस ये ऐसा रहा मेरा दिन आज का। अभी बस सिर्फ मेरा ये रह गया है इसमें, क्या जो ये वो NIOS वाला है वो, और ये वोकैबुलरी तो खैर मैं अभी लिख रही हूँ, बस फ़ोन मेरे हाथ में ही है, इसके बाद ही मैं लिख लूँगी। सो दोस्तों, अब नमाज़ भी पढ़ ली है, ईशा का टाइम हो चुका था, और अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। और अब मैं जो मेरा जो बचा हुआ काम है वो मैं करूँगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा आज जो वीकली प्लान बनाया था उसका डे 1 का रूटीन, और किस किस तरह से स्ट्रगल चल रहा है मेरा। ये स्ट्रगल नहीं कह सकते इसे, मतलब जर्नी चल रही एक तरीके से, क्योंकि देखो बेबी जो है उसे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ किसी के भी पास। ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं जब उसकी तबीयत ख़राब हो। मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं उसे उसकी नानी के यहाँ भेज दूँगी, क्योंकि उधर से भी डिमांड आ रही थी कि आ जाओ, तो मैं तो जा नहीं सकती। मैं चली जाऊँगी तो मेरा देखो पूरा दिन ख़राब होता है, क्योंकि मुझे अभी जाना भी है फॉर्म भरने के लिए, तो मैं तब जाऊँगी। तो मैंने सोचा था इसे ऐसे ही भेज दूँगी, मगर ये गया नहीं, तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने भी नहीं भेजा, आज जा नहीं पाया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं वीडियो इस वजह से और डाल रही हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ। अगर मैं कोई भी काम करते हुए अगर वीडियो वगैरह बनाने लगती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना है, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहता है, मोटिवेशन रहता है मेरे पास कि हाँ, मुझे वीडियो डालनी है, तो मुझे कंटेंट चाहिए। तो मैं कंटेंट भी बनाती रहती हूँ साथ में, और साथ में मेरी पढ़ाई भी हो जाती है इसी के बहाने। तो ये था मेरा 8 जो डेज़ का मैंने वीकली प्लान बनाया है उसका डे 1। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।